Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the remaining part of 9th B exercise. So this is the question number 11. Triangle ABC is given. AB is equal to AC. M is a point on AB and E is a point on AC such that BM equal to CM. So a triangle ABC, BM and CM ये दोनों equal दिए हुए हैं. And they are also saying that AB and AC भी equal है. दैट मीन्स ये पूरी साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है. ए बी ए सी के इक्वल है, बी एम एन सी के इक्वल है. वी हैव टू प्रूव दैट ए एम इक्वल टू ए एन. ओके, देन ए एम सी दिस ट्राइंगल एंड ए एम बी दिस ट्राइंगल. देन बी एन, ओके, बी एन इक्वल टू एम सी, वो सी पी सी टी से ही हो जाएगा. देन उसके बाद बी एम सी this triangle and BNC this triangle. ओके, क्वेश्चन काफ़ी इजी है वैसे तो. I will just explain how to solve. So first of all we will write that AB equal to AC, that is given in the question. BM is equal to CN, that is also given. Mark it as equation number 1, equation number 2. Subtracting equation number 2 from 1. Subtracting equation number 2 from 1. So that means AB minus BM and AC minus CN. अगर AB में से हमने BM माइनस कर दिया, so we are left with AM. क्लियर? AC में से हमने CN माइनस कर दिया, वो है लेफ्ट विद AN. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. हो गया प्रूफ. वैसे भी क्लियर है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है ना. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. देन सेकेंड पार्ट, ABC एंड ABN. सो ये ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है. AMC, so this is a triangle AMC, ANB, so this is a triangle. अब दोनों ट्राइंगल में ये एंगल हमें कॉमन मिल रहा है, दैट इज एंगल A. सो ये जो साइड है AC इस ट्राइंगल की, और ये इस ट्राइंगल की साइड AB के इक्वल है. इस ट्राइंगल की अगर साइड देखें AN, इस ट्राइंगल की साइड देखें AM, ये दोनों भी इक्वल है और इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है. सो बाय कौन से रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी? साइड एंगल साइड. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड द इंक्लूडिंग एंगल. सो बाय साइड एंगल साइड रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो BN, सो दिस इज योर BN, दिस इज योर CN. सो दिस इज इक्वल बाय CPCTC, बिकॉज ये इस ट्राइंगल का ही दोनों ट्राइंगल का पार्ट है. देन वी हैव टू प्रूव दैट BMC एंड CNB, इनको भी कॉन्ग्रुएंट करना है. कौन सी ट्राइंगल है ये? BMC, दिस ट्राइंगल. Okay, and CNB, this triangle. So one is this triangle and one is this triangle. दोनों में BC कॉमन है, दिस साइड इज कॉमन. एंगल B एंड एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इस ट्राइंगल का पार्ट है ये. अब ये इक्वल कैसे हैं? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ऑब्वियसली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये कहाँ पे गिवन है आपको? क्वेश्चन में ही गिवन है. ये क्वेश्चन में ही गिवन था. BM इक्वल टू CN. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कॉमन एंड एंगल. This is also congruent by side angle side.
क्लियर? अगर दोबारा से बनाना है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। समथिंग लाइक दैट। सो NMCB, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट। Question number 12, triangle दी हुई है ABC, AB and BC are equal. So let us say this is the triangle ABC. AB and BC equal है, AD is perpendicular to BC. So this is a perpendicular AD to BC, and CE is perpendicular to AB. So this is your CE, perpendicular to AB. Prove that AD and CE are equal. So this length and this length आपको equal prove करना है। Okay, I did a small mistake that AB equal to BC, AB A और BC A, not AC. So this length and this length are equal. So अगर ये दो लेंथ इक्वल है, हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू AD एंड CE। तो अगर एक कंडीशन हमारे पास इक्वल है, दूसरा 90 डिग्री, तो हमें ये प्रूव करना और ये, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल्स तो आपको क्लियर है कि वन हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली, एंड सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, दिस वन। इन दोनों ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है, एंड ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंड AB एंड BC दोनों इक्वल है। तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, तो ऐसे हमें चलो ABD एंड CBE. So these are the two triangles we are taking. AB equal to BC, इस ट्रायंगल का पार्ट AB, इस ट्रायंगल का पार्ट BC, दोनों इक्वल है, दिस रीजन इज गिवन। एंड देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन है, या इस ट्रायंगल में भी एंगल B है, इस ट्रायंगल में भी एंगल B है। Third one, you can take it as angle 1 and take it as angle 2. Angle 2 ABD का and angle 1 BCE का, दोनों इक्वल हैं, each 90 डिग्री। So by this angle and side, इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल एंड साइड, ये हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंगल साइड। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगेन एंगल साइड। सो बाय एंगल साइड कंडीशन, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE। जनरली हम 90 डिग्री वाला एंगल बीच में लेते हैं, पर मैंने साइड पे लिया है, तो आप इसे सेंटर में भी लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ADB एंड CEB, ठीक है। बट आपका जो 90 डिग्री है वो दोनों में ही सेम आना चाहिए, सेम पोजीशन पे आना चाहिए, एंगल B भी सेम पे है, D भी सेम पे है, और C एंड E दे आर आल्सो इक्वल। देन हमें क्या प्रूव करना था, AD इक्वल टू CE। सो दैट इज क्लियर बाय CPCTC। Clear? Note it down. Okay students, 13th question, there is a given PQRS is a parallelogram
L, M and a point on PQ and SR such that PL equal to MR. Okay, so first of all, let us draw a parallelogram. Suppose PQRS. Suppose this is our required parallelogram. They are saying L is a point on PQ and M is point on SR. Suppose this is point L and this is point M. They are saying PL and MR are of equal length. Then show that LM, so join this LM and QS. So this is your QS. Bisect each other. So these two lines bisect each other. That means ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है. ये हम कब प्रूव कर सकते हैं? जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट. इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो क्वेश्चन सोल्व करने के पहले हमें करना होगा SR इज इक्वल टू PQ. Reason, opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. Mark it as equation number 1. Then SR हमने MR is equal to PL. Mark it as equation number 2. क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. MR and PL इक्वल है. ठीक है. Then हम अगेन 1 में से 2 को माइनस कर देना है. So SR minus MR is equal to PQ minus PL. PQ में से PL माइनस कर दे, we are left with LQ. सेम वे में SR में से MR माइनस कर दिया, we are left with SM. तो आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल के ये वाले पार्ट हमने इक्वल प्रूव कर दिए. ये दोनों इक्वल लेंथ के प्रूव हो गए यहाँ से. नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड सेम अबाउट दीज टू एंगल्स, दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम. सो दीज टू एंगल आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड इफ यू टॉक अबाउट सेम वे दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के बीच. और ये वाला एंगल भी इक्वल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट. या फिर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो. एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स ये पॉइंट अगर O है, MO इक्वल टू OL बाई CPCT एंड SO इक्वल टू OQ अगेन बाय CPCT. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी इक्वल है. देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर. ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यही है कि ये लाइन एंड ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज योर प्रूफ. ओके स्टूडेंट, 14th क्वेश्चन. ABC is equilateral triangle in which QP is parallel to AC. QP this side and AC this side. So ये दोनों साइड क्या हैं? पैरेलल. साइड AC is produced to R. So AC को प्रोड्यूस किया R तक. So that CR and BP, this length BP, ये क्या है? इक्वल है. ओके. नाउ प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC. दैट मीन्स हमें ये दोनों PM एंड MC इक्वल प्रूव करने हैं. QR बाइसेक्ट PC, दैट मीन्स PM एंड MC इक्वल प्रूव करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री. दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. अब ये दोनों एंगल क्या हैं? ये दोनों पैरेलल लाइंस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल. सो दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री. ये पहले 60 है, ये भी 60 हो गया और ये कितना हुआ? ये भी ऑब्वियसली 60 होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180.
अगर ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं दैट मीन्स दिस इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब आप इनकी नंबरिंग लिख सकते हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी, एंगल 3, एंगल 4 ऑल आर 60 डिग्री। सो ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल देन बी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी पी एंड सी आर इक्वल है। सो बी पी किसके इक्वल है, सी आर। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल टू सी आर। सो ये हमने प्रूव कर दिया, पी क्यू इक्वल टू सी आर। दिस पी क्यू एंड दिस सी आर ऑफ इक्वल लेंथ। नाउ वी विल बी टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स। सो इन दीज टू ट्राइंगल्स पी क्यू एंड सी आर हमने इक्वल प्रूव कर दिया। दीज टू एंगल्स, ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल होंगे, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, एक ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है। सो पैरेलल लाइन टू द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल टू द पैरेलल लाइन, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Parallel line to the transversal, moving along transversal, transversal to the parallel line. So these are alternate interior angle. So ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल एंगल साइड रूल बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से पी एम इक्वल टू एम सी। देयरफॉर क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, हेंस क्यू आर बाइसेक्ट पी सी। तो सी पी सी टी से हमने पी एम इक्वल टू एम सी की कहा, देन दिट इज प्रूव्ड दैट क्यू आर जो है बाइसेक्ट कर रही है पी सी को। ओके, थोड़ा सा हार्ड था क्वेश्चन बट इतना भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। फिगर दी हुई है, एंगल ए एंड सी इक्वल दिए हुए हैं, ए बी लेंथ बी सी के इक्वल दी हुई है, ए बी डी एंड सी बी ई दो ट्राइंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। This is your first triangle and this is your second triangle। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो ए बी एंड बी सी इक्वल दिया हुआ है, दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंड अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम तो इसमें भी एंगल बी है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें इसमें भी एंगल बी है। सो एंगल बी इज कॉमन। सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपकी, कॉन्ग्रुएंट। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। AD and BC are perpendicular to the line segment AB. So there is some line segment AB. AD and BC perpendicular हैं on the different sides. So this is AD. So this is BC. AD and BC. So equal perpendicular. So this length is equal to this length. Prove that CD bisects AB. So this CD bisects AB. तो हमें ये दोनों लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। परपेंडिकुलर तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। These two angles are vertical opposite angles. So angle angle side, angle angle side. So this angle equal to this angle 90 degree and this side equal to this side. By angle angle side दोनों triangles क्या हो जाएंगी हमारी congruent. So this is one triangle, this is your second triangle. Angle angle side, angle angle side. By angle angle side दोनों triangles क्या होगी हमारी congruent. अगर दोनों triangles congruent होगी then we can say AO equal to OB by CPCT, therefore hence CD bisects OB। उसके बाद आप कहेंगे ना OA equal to OB CPCT से, therefore it is proved that CD bisects AB। This is also easy question। Next question number 17। ट्राइंगल का ABC
AB equal to AC, bisector of angle B and C intersect at point O. First of all, suppose this is our required triangle ABC, and bisector of angle B and C intersect at point O. So this angle इसका bisector and इसका bisector, तो ये किसी point O पे meet करते हैं. We have to prove that BO and CO these are of equal length. Okay, these two lengths ये equal दिए हैं क्वेश्चन में. AB equal to AC, that means एंगल B and एंगल C जो है आपके इक्वल थे, तो ऑब्वियसली उनके बाइसेक्टर उनके हाफ भी इक्वल होंगे. तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, सो इस ट्राइंगल में इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ. एंगल B इक्वल टू एंगल C, बिकॉज रीजन आप दोगे AB इक्वल टू AC. ठीक है. फिर देन एंगल B/2 एंड C/2 ये भी इक्वल होंगे. देयरफॉर OB इक्वल टू OC. रीजन नोट करो. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. Sides opposite to the equal angles in a triangle are also equal. So फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. देन आपको प्रूफ करना है OA बाइसेक्ट्स एंगल BAC. सो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है. BAC को बाइसेक्ट करता है ये OA. ओके, ये भी काफ़ी इजी है. ये दोनों एंगल भी इक्वल है, क्योंकि ये B का ही हाफ है, ये भी B का हाफ है. दिस साइड एंड दिस साइड गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ये अभी हम प्रूव करके हटे हैं. सो इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल की बात करें, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हमने अभी प्रूव किया. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड गिवन इन द क्वेश्चन. इक्वल है ये दोनों साइड्स. ये एंगल B का हाफ है, ये C का हाफ है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं. सो बाय साइड एंगल साइड दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. सो ये जो है दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बाय CPCT. देयरफॉर OA bisect angle BAC. So therefore we can write OA bisect angle BAC, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है CPCT से. क्वेश्चन नंबर 18. AB इक्वल टू EF, BC इक्वल टू DE. ये गिवन है. एंगल BE 90 डिग्री. प्रूव दैट AD इक्वल टू FC. दिस AD लेंथ एंड FC को इक्वल प्रूव करना है. सो BC is equal to DE. So adding CD to the both side, इन दोनों साइड के हम ऐड कर देंगे CD. Adding CD to the both sides. So BC plus CD is equal to CD plus DE. BC में अगर CD ऐड किया तो ये क्या बन गया? BD. DE में CD ऐड किया तो ये क्या बन गया? CE. सो आपका CE इक्वल टू BD आ गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स. सो AD इस ट्राइंगल का पार्ट है, इस बड़ी ट्राइंगल का, एंड जो आपका जो FC है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है. ठीक है. इन दिस टेक इट एज एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2. सो दिस इज योर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC. इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. सो AB इक्वल टू FE गिवन इन द क्वेश्चन. AB एंड FE दोनों इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में. सेकंड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री. दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ईच 90 डिग्री, B एंड E. द थर्ड थिंग, BD इक्वल टू CE proved in equation number 1. Proved in equation 1. So by side angle side angle side, okay, side angle
and side angle and side by SAS condition triangle ABD congruent to triangle EFEC. Therefore AD and FC are equal by CPCTC. AD and FC are equal by CPCTC. तो देखने में लेंथी है बट कुछ नहीं, जस्ट दोनों में CD ऐड करना था, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. So O is a point taken inside a rhombus. So let us say this is our required rhombus A B C D. rhombus की आपको का पता ही, आपको सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स इक्वल नहीं होते, बट डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे. ठीक है. ABCD एक rhombus है सच दैट एक पॉइंट O है दैट इज इक्विडिस्टेंट. So O is a point taken inside rhombus such that its distance from vertex V and D are equal. So this point, let us say this is point O. They are saying that ये आपका BO and OD इक्वल है. ये जो O पॉइंट है ये B and D वर्टेक्स से इक्वल है. We have to prove that this line AOC is a straight line. This line AOC is a straight line. For solving this question, first of all, ये 4 की 4 साइड्स के आपकी इक्वल है, ये एंड ये दोनों साइड भी आपकी इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस ट्राइंगल, दिस टू ट्राइंगल्स. सो इन दोनों ट्राइंगल में OA कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो ये दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस रूल से आपकी क्या हो जाएंगी, ट्रिपल एस रूल से ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट. सो अगर ये सारी की सारी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल थी, ये साइड दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इस साइड के इक्वल थी. ठीक है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या आ गया, 2. देन इन दो ट्राइंगल की बात करें, OCD एंड OCB. OC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, CD एंड BC इक्वल है, रोम्बस की साइड्स हैं, एंड OB एंड OD भी इक्वल है. दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. देन सो एंगल अगेन एंगल 3 जो है आपका एंगल 4 के इक्वल हो गया CPCT से. हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, वहाँ से हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव किया. देन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा. ठीक है. अगर आपका एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल आ गया, तब आपने क्या करना है, अब आपने करना है सम ऑफ, लिखना है आपने सम ऑफ एंगल्स अराउंड पॉइंट O. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360. किसी भी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम, ये टोटल सम कितना होगा, 360. ठीक है. एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, एंगल 4 को भी एंगल 4 रहने दो. एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, बिकॉज 3 एंड 4 इक्वल है. 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1. ठीक है. तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 360. एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 360 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 180. सो हेंस हमें ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी थी AOC. सो अगर ये एंगल 180 है, दैट मीन्स AOC इज अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD इक्वल टू BC, BD इक्वल टू CA. So we have to prove these two conditions. In quadrilateral ABCD, AD equal to BC, BD equal to CE. Okay. So let us say this is your required quadrilateral A, B, C and D. AD this length, BC this length. ये दोनों साइड इक्वल दी हैं. BD this diagonal BD
and diagonal CA. These two diagonals are also equal. Prove that ADB and BCA. So ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूव करने हैं. So we will be considering these two triangles. ठीक है. So this side equal to this side, this length and this length, ये सारा कुछ गिवन है. ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल गिवन है. This side is common. So by SS rule दोनों triangle congruent. Therefore CPCT से ADB is equal to BCA by CPCT. Next angle is DAB. So this angle, इस triangle का, and CBA, this angle. So this is also by CPCT. So दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? CPCTC से प्रूव. So आई गेस काफ़ी इजी क्वेश्चन था. बस आपने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, वो भी सिंपल, सारी साइड्स ही इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स इक्वलेंट कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, एंड बाकी दोनों पार्ट CPCT. With this your chapter is completed. Make sure you have subscribed to my channel and share this video with your friends, and do try this question by yourself. Thank you.